सब वोटों की राजनीति है। मेरे भाइयों, इनका उद्देश्य एक है किरोड़ी लाल मीणा कैसे डाउन हो। लेकिन किरोड़ी लाल मीणा किसी का कोई कितने भी बड़ा नेता आ जा, किसी से डाउन होने वाला नहीं है। वो गरीब जनता, दीनहीन गरीबों की सेवा करता है। वो भी एसी में सो सकता है। उसे क्या काम गंगानगर हनुमानगढ़ में, उस तो अपना माधोपुर संभाल लेता। हाँ, मैं मानता हूँ कुछ किरोड़ी लाल मीणा जी के कार्यकर्ता है, वो मात्र चौथ उल्टी सुल्टी करते रहते हैं। कंट्रोल रहता जी। मैं उनसे कहना चाहता हूँ, डॉक्टर साहब, आप किरोड़ी लाल मीणा, आप भी हमारे भगवान है। आपसे भी कहना चाहता हूँ, आप ऐसे दलालों को मत पाड़ो। कुछ दलाल आपके पास होंगे ऐसे, किरोड़ी लाल जी आपके इतने वोट मिल रहे, इतने वोट मिल रहे, ऐसा माहौल है। अरे माहौल तो जनता के बीच में जाने से पता पड़ेगा। आज माधोपुर की जनता भी, माननीय किरोड़ी लाल मीणा जी, मैं साफ कह रहा हूँ, मैं झूठ बोलने वाला आदमी नहीं हूँ। किरोड़ी लाल जी, माधोपुर की जनता भी दुखी है, मीणा समाज के लोग। क्यों है? उनको आप गांव जाके एक बार सर्वे करवाओ, आपके कुछ टीम लगाओ। मैं अंदरूनी रिपोर्ट लेके आया माधोपुर 2-2 नुखाओं में। और माननीय डॉक्टर साहब, आपके बारे में कोई कुछ भी लिखे, आप देख लो। ओम प्रकाश हुड्डा जेल में क्यों नहीं कहना मिलने? तो एक लड़का फोन कर रहा, मैंने कि ऑडियो सुना था उसका। हेलो, हाँ ओम प्रकाश जी विधायक साहब, हाँ कि वो नरेश जी के मिलने चल जाऊं, समझ रहा था। मैं क्यों जाऊं? अरे तो क्यों जाऊं? तेरी मसूदाना अब क्यों गया था हॉस्पिटल में? अरे बता नेताजी, आने की बात है, उसकी माँ की चूते नहीं, लाइव चल रही है। मैं तो ये कहना चाहता हूँ, हुड्डा, हुड्डी, रमेश और कोई और कांग्रेस की हो, इंदिरा, कोई और, किरोड़ी लाल मीणा को गिराने की सोच रहे हो। किरोड़ी लाल मीणा के पीछे 1 लाखों की पब्लिक है, लाखों की, एक आवाज में। आज नरेश मीणा, आप बताओ, आप पहले मुरारी की खासते, मुरारी से क्यों बिछड़ गए? आप पहले उससे क्या नाम है, थोड़ा भीम का विधायक घनश्याम मेहर, उसके खासते, उससे क्यों हट गए आप रमेश के खास हो गए। जो किरोड़ी लाल का एंट्री होता हो उस साल से, जो नरेश मीणा के समर्थक है, किरोड़ी लाल से उम्मीद करते हो। किरोड़ी बोलो वीरांगना वाला मामला, आप कहते हो कि मीणा को चोर नेता खंगे कांग्रेस के। जो डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने, वो कोई मीणा समाज का आंदोलन नहीं था, वीरांगनाओं का मामला था। किरोड़ी लाल मीणा की नाक टूट गई, गर्दन टूट गई, कहाँ गए थे उस दिन? उस दिन हुड्डा बोल रहा था पजामा खुल गया। अरे हुड्डा, तेरी मत तो हम ही छोड़ देंगे, हुड्डा पजामा तो हम ही खोल देंगे तेरा। हम चाह रहे नहीं है, हम कानून हाथ में नहीं लेना चाहते। नहीं हुड्डा, तेरे गांव में हुल्डी की हुल्डी बना देंगे, सुल्डी। मेरे भाई दुख होता है मुझे। आज लिख देते हैं फेसबुक के 2-5 हजार रुपया का मोबाइल आ गया, किरोड़ी लाल खिलाफ। किरोड़ी लाल क्यों नहीं जाता नहीं मिलने? किरोड़ी लाल क्यों नहीं नरेश की मदद? अरे नरेश की मदद क्यों करेगा वो? जो जेल में छूटता ही किरोड़ी लाल मीणा के उसके बाप खिलाफ बोल रहा है, उसका बाप लाइव दे रहा है उसके खिलाफ। और किरोड़ी लाल से उम्मीद करते तुम? साहब साथ में, साहब किसी का बुरा नहीं करता, सबका भला करते। कोई भी अच्छा काम करे तो और करे, और बुरा काम करे किरोड़ी लाल करे। ये मुद्दा उठा लिया, मीणाओं के 3 गुट कर दिए। हाँ, और ये सोच रहे हैं कि मीणाओं के वोट बढ़ जाएंगे। मीणाओं का तो स्तंभ भगवान किरोड़ी लाल है और रहेगा। मैं कह रहा हूँ मीणा समाज के भाइयों, आप किसी के बेकाने में मत आओ। किरोड़ी लाल मर जाएगा ना, तुम्हारे आंसू पूछने वाला कोई नहीं आएगा। मैं आपको इस लाइव के बाद इतने लोग जुड़ रहे, शेयर करो उसको। और कोई गलत कमेंट सारा होता है मेरे बता रहा हूँ, मैं अजराज के खिलाफ बोल रहे हो, तुम अजराज मेरे खिलाफ बोल के दिखाओ। देखो मेरे भाइयों, मैं रियल में बात बता रहा हूँ आपको। जो समराप्ता कांड हुआ था, उसको रोकने के लिए मैंने जी जान कोशिश कर ली। नरेश भाई को बहुत समझाया। लेकिन मुद्दा था इस काम का कि इसकी कुछ मांग थी। मैंने कि वोट नहीं दे रहे थे, वोट देना चालू करो, यहाँ से निकल चलो। लेकिन मुझे फोन आया एक बहुत बड़े अधिकारी का कि चीफ सेक्रेटरी के यहाँ मीटिंग हो रही है, बर्बाद करने की, नरेश को मारेंगे, कूटेंगे। मेरी नहीं चली भाई, हादसा हो गया। उन लोगों ने 9 महीने बंद करवा दिया और बंद रहा। उस टाइम डॉक्टर साहब मिलने गए, 2 बार वहां गए। डॉक्टर साहब और किरोड़ी लाल जी मिलने जाए। ये दोनों जब मिले थे ना, तो जयपुर में सैलाब आ गया था। साहब 2 साल से इंडिपेंडेंट MP थे। बहुत महत्वपूर्ण रैली नरेश मीणा जी के, हाँ नरेश मीणा जी और साहब के नेतृत्व में बहुत ऐतिहासिक रैली हुई। उन लोगों को डर है कि किरोड़ी लाल जी को तो ये बीजेपी खत्म कर ही रही है। 2 साल से हरवाने में बीजेपी का हाथ है और ये कांग्रेस के मिले हुए दल्ले हैं। इसको बंद करो, मिले हुए दल्ले हैं। डॉक्टर साहब ने करवाया था समराप्ता कांड। ये कराने वाले कौन है?
ये दल्ले है। डॉक्टर साहब जेल में मिलने गए, इतना बड़ा आदमी, जब ये डॉक्टर साहब के खिलाफ रात दिन लिखते रहते, डॉक्टर साहब जेल में गया। ये कांग्रेस के अपोजिशन पार्टी है। क्या अपोजिशन का ये धर्म नहीं है कि झालावाड़ में जो घटना हुई है उसका मुद्दा उठाए? ये पायलट है, इसका जहाज हवा में उड़ता रहता है। कभी भी इसने एक शब्द बोला है कि झालावाड़ के पीड़ितों को न्याय मिलना चाहिए, 50 लाख मिलना चाहिए, नरेश भाई की मांग वाजिब है, इसको मुख्यमंत्री बनना, ये वाले मुख्यमंत्री ये समझ नहीं रहे। मीना गुजर करना चाहते हैं, मीना जाट करना चाहते हैं, मीना राजपूत करना चाहते हैं, और बामण माल को बचाना चाहते हैं। पायलट जी, तेरी जिंदगी खराब बामणों ने करी है, मीणा ने नहीं करी। मीणा को तो कोई 8-10 MLA तेरे साथ वहां गए थे मानेश्वर में, मीणा नहीं करी। और तेरे भ्रम पैदा कर रखा पायलट कि नरेश मीणा पैदा हो गया तो पायलट को कौन पूछेगा। ये मुरारीलाल कहता है ना कि पायलट जी नरेश को मत बढ़ाओ। ये जितने भी कांग्रेस कह रहा है कि इसको खत्म करो। पायलट जी, मीणा ने आपके जो पिताश्री है इसको भी आगे बढ़ाया, आपको भी, एक मिनट बोलूंगा, आपको भी आगे बढ़ाएंगे। आप मुद्दा उठाओ, हमारा भाई की जान जोखिम में, आज मर जाएगा ना तो गवर्नमेंट को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। गवर्नमेंट ये ब्राह्मण विद्या चल रही है, उसको मरवाना चाहती है, और उसका ठीकरा डॉक्टर किरोड़ीलाल पे और आप पे फूटेगा। पहले सुन लो, ये आपकी मौनता है ना, ये आपको बहुत भारी पड़ेगी। नरेश मीणा कुछ हो गया तो सुन ले पायलट, कान खोल के। और ये जो ब्राह्मण विद्या की राजनीति है ना, इसको समझो, ये बढ़ा के और राज करना चाहती है। कांड हो समराप्ता का। दूसरी बात, जेल से छूटा, डॉक्टर किरोड़ीलाल मिलने गया जेल में, उसके खिलाफ बुलवाया ब्राह्मणों ने। उसके बाद कोई बात नहीं, मीणा को भी आते हैं यार, और कुछ मीणा के दल्ले हैं, वो दोनों को मरवाना चाहते, खुद गद्दी बैठना चाहते, क्योंकि नपुंसक है, आमने सामने लड़ते वो। उसके बाद में पूछा, अब आवरण अनशन पे बैठाने वाले कौन है? अरे दलालो, कुत्तो, कुछ मीणा को अधिकारी दल्ले, कुछ मीणा समाज के नेता भी दलाल। अरे दल्लो, आज वो मर जाएगा नरेश मीणा, दल्लो, उसके लिए कौन जिम्मेदार है? फिर तुम ढोंग रोपोगे तो उसके लिए किरोड़ीलाल जिम्मेदार है। अरे कुत्तो, दलालो, आज डॉक्टर साहब की मेरी 2 दिन से बात हो रही है। डॉक्टर साहब ने बोला, अजयराज धरना स्थल पर डॉक्टर आ रहे कि नहीं आ रहे, धारणा सुप्रीटी को पुलिस कुछ भी कर सकती है, ये गवर्नमेंट कुछ भी मतलब हो जाएगा उल्टा सुल्टा। और आप हॉस्पिटल में भी फोन करें डॉक्टर को, ध्यान रखो। डॉक्टर साहब आज मिलने आ जाए, लेकिन यही लोग वो बोल देंगे कि डॉक्टर साहब के SMS आने से उल्टा काम हो गया। आप सुनो, आप भाइयों लाइव को शेयर करो। आपके पिताजी डॉक्टर साहब के खिलाफ बोल रहे हैं और आप किरोड़ीलाल से उम्मीद कर रहे हो। अरे आप तो एक बार गाड़ी काट रहे हो, उससे उम्मीद क्यों करते हो? फिर हाथ हटाए इसको। मेरे भाइयों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, प्रमोद जैन भाया, उसके खिलाफ ये पूरे कांग्रेस का नेता उसका प्रचार करने जाते हैं। आज नरेश मीणा प्रमोद जैन भाया से लड़ रहा है, तो कांग्रेस नेता मर गया उस टाइम। क्यों नहीं दिया टिकट इसको समराता से? और आज मिलने जा रहे हैं, क्यों नहीं आए धरने पे? तो सब यही विधायक थे, आज विधायक और सांसद नरेश से मिलने जा रहे हैं, और वो कह रहा है मैं आईसीयू में भर्ती हूँ, कोई मिलने मत आ जाओ। फिर भी क्यों जा रहे हैं मिलने? फोन करके बुला रहे हैं, उससे क्या फर्क पड़ जाएगा? कोई अधिकारी के, ये मीणाओं के अधिकारी है। तो अब ये बताओ, आप दोबारा जेल से छूटने के बाद मैं खा गया माधोपुर में, कौन ने बुलाया पता है कि तुमको? मीणाओं के मादरचोद दलालों ने, मीणाओं के मादरचोद अधिकारियों ने, सब ने कहा तू माधोपुर जा, किरोड़ीलाल का माहौल खराब करके आ, और ले लो रकम। मैं कहता हूँ ना यार, फिल्म चैलेंज देता हूँ मैं। नरेश मीणा मेरा भाई है बड़ा, मैं तेरे लिए पहले 2011 में जेल रखे आया था, लेकिन आप एक जगह ठहरो, एक नेता को बनाओ। हनुमान बेनीवाल के पैर छू रहा है, और आप हनुमान बेनीवाल का पैर छू रहे हो। हनुमान बेनीवाल, भाई साहब आ जाओ, भाई साहब, पायलट साहब फोन बात करा दो, पायलट फोन नहीं उठा रहा, पायलट करके बात करा दे, ऐसे बात कर रहे हो। का आशीर्वाद ले जाता सारा। और उस दिन अगर जेल से छूट के अगर माननीय राजस्थान के गरीबों के मसीहा किरोड़ीलाल मीणा के पास आता था, आज नरेश मीणा, मैं भी आपको कंधे पे बैठाता, मैं भी कंधे पे बैठा के चलता। 2011 में तेरे जेल रखा आया था, 6 दिन सेंट्रल जेल, मेरा हाथ टूट गया था, जोशमोहन एसपिन तोड़ा था, हरीश मीणा डीजी था उस टाइम, पता है क्या तेरे को? और 10 वर्ष भर के लेकर आया था गंगापुर सिटी से। वो दिन भूल जाता है? किरोड़ीलाल ये नपुंसकलिंग है,
किरोड़ी लाल मेरे को फंसाना चाहता है। किरोड़ी लाल का ये काम बचा है कि तुमको फंसाने का ही। कोई की भैंस दूध ने दे, किरोड़ी लाल को देवा दे कि बहन तो कोई, मैं तो कहूँ भाई कोई 5-6 छोरी हो जाए मत दियो, किरोड़ी लाल ने कर दिए हर जगह। किरोड़ी लाल कोई भी गलत काम हो, किरोड़ी लाल है कि बहन किरोड़ी लाल है काय बीमारी है। किरोड़ी लाल गरीबों का मसीहा है यार। उसने जनता की सेवा की है, सर्व समाज की सेवा की है। उसके भाई के साथ दौसा के अंदर सर्व समाज के लोगों ने मिलकर उसकी हत्या कर दी गरीब आदमी की। उसने अपनी, आज वो कलेक्टर होता, उसने अपनी नौकरी छोड़ दी। क्या काम था उसको? मेरे भाइयों आप इसका जवाब दो मुझे। हाई कोर्ट की नींव लगाने वाला कोई पैदा नहीं। मेरे भाइयों ये फालतू की बकवास करना छोड़ दो। और जिस दिन मैंने हाथों में लट्ठ ले लिया ना, ये 2-4 चवन्नी छाप डोलती रहती है, चड्डी छाप, इनको औकात दिखा दूंगा भोसड़ी के इनको। नरेश भाई की हत्या मत करो, नरेश भाई से कहो अनशन तोड़ो, किसी का फर्क नहीं पड़ने वाला। कांग्रेस चाहे मर जाए, बीजेपी चाहे मर जाए, बसपा हाथी सचावे। और हनुमान बेनीवाल का पैर छुरा तू यार, शर्म आई क्या? वीडियो देखी मैंने। एक टाइगर क्रांतिकारी नेता तू यार, पूरे समाज के पैर छीता तो माँ बाप के छीता ने, समाज के लीडर का छीता ने। हनुमान बेनीवाल ने किरोड़ी लाल खिलाफ बोल दी तो भाई भगवान होगा के लिए। आज के रात में तो मेरे भाइयों लाइव के अंदर मैं कह रहा हूँ आपसे, मेरी लाइव को सैकड़ों हजारों लोग देख रहे हो आप, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ। गांव के अंदर एक भ्रांति फैला रखी है, किरोड़ी लाल बनवा रखा है। किरोड़ी लाल, अब किरोड़ी लाल ने भूख हड़ताल बैठाया, किरोड़ी लाल ने भूख हड़ताल बैठाया को, किरोड़ी लाल जेल में मिल गया इससे, फिर आगे गाड़ी दी इसने। नरेश भाई आप भी सुधर जाओ, मौका है। नहीं मेरे भाई तेरी राजनीति, तेरे साथ वाले पूरे एमएलए बन गए जूनियर, और तू आज बुढ़ा होता आया और तू एमएलए नहीं बना। क्या कारण है इसका? मेरे भाई, मेरे भाई तेरी कमी है। नरेश मीणा तेरी कमी रही है। मुकेश वागड़ तेरे पैर छीता था प्रभा चौधरी में 2011-12 में, मैं जेल से छूट के आया जब मैंने सीन देखा, वो नंगे पैर रहा था मुकेश वागड़ प्रभा चौधरी के लिए, वो आपने जिताया था उसको थर्ड फ्रंट बना के। आज राजस्थान की कॉलेज की राजनीति में नरेश मीणा जो कहता था वो होता था, आज क्यों नहीं हो रहा ना आपके कहने पे? हाई कोर्ट की नींव लगाने अरे ऐसे तो मेरे भाइयों मैं तो हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूँ, ये हुल्ला हुल्डी रमेश बुल्डी कोई और भी आ रही है, ये दलाल जितने भी आ रहे हो, तो मैं कह रहा हूँ किरोड़ी लाल के खिलाफ पहले भी षड्यंत्र अच्छा था, तुम सब रखते हो। अब दौसा की जनता को पता लग गया कैसे षड्यंत्र। एक गरीब भाई, बोला ऐसा भाई जो उसने दीनहीन की सेवा करता, जगमोहन मीणा एक आईएएस था, उसने नौकरी छोड़ दी अपनी, उसकी हत्या कर दी। किरोड़ी लाल को नमेट दो, किरोड़ी लाल को। अरे किरोड़ी लाल निमट जाएगा तो तुम्हारा कुत्ता भी हाल नहीं पूछेगा। बस नेताजी मैं कह रहा हूँ आज नेताजी आप थोड़ा सा प्यारे भाइयों, जो नेताजी को गुस्सा आना बाजी है मुझे पता है, क्योंकि एक हमारा भाई नरेश मीणा को कुछ लोग मारना चाहते हैं बड़े साइकोलॉजिकल तरीके से, साइलेंट किलर है वो। आज नरेश को 11-12 दिन हो गए, 10 किलो वजन कम हो गया, आज वो मर जाएगा, कुछ हो जाएगा, तो किसी की क्या फर्क पड़ रहा है? बीजेपी सरकार का कोई फर्क नहीं पड़ रहा। कांग्रेस पड़ जाओगा। और ये अपोजिशन में जो कांग्रेस है ना, और जो मिलके आ रहे हैं, उनको पता नहीं है कि उसकी हालत नाजुक है। कोई नहीं कह रहा तोड़ दो, अब वो मर सकता है। किसी ने बोली वो भला हो प्रताप सिंह खाचरवाद जी का, उन्होंने पानी पिला दिया उनका इस समाज पे एहसान रहेगा सदैव कि उसने किसी की जान बचाई। दूसरी चीज, नेताजी को हम जानते हैं 25 साल से, बहुत बज्जर है, वो इंसान निटोड़ेगा चाहे वो मर जाएगा, वो इतना मर्द आदमी है, उसको हम जानते हैं। आजकल की क्या जानते हैं? अरे मेरे भाई फेसबुक के मादरचोद नेता हो, वो आज उसको 10 दिन हो गए, मादरचोद कुत्ते हो, उसको कितने दिन भूखा रखना चाहते हो तुम? कितने दिन उसको भूखा रखना चाहते हो? बहन के लौड़ो कुत्तो, तुम्हारी माँ का चोदू भोसड़ी को। झालावाड़ से मिलने जेल में, झालावाड़ से मैडम है सीएम, उसकी जिम्मेदारी है। बेटा एमएलए, उसकी जिम्मेदारी है। गवर्नमेंट किसकी है? उसकी जिम्मेदारी है। गवर्नमेंट पे कौन आसीन है? उसकी जिम्मेदारी है। आप दो गेम खेल रहे हो, ये तो नरेश को मरवाना चाहते हो, दूसरे किरोड़ी लाल जी को बदनाम करना चाहते हो। लेकिन ये गेम ये समाज बिल्कुल समझ चुका है। प्यारे भाइयों, मेरा आपसे निवेदन है कि अपना एक महत्वपूर्ण व्यक्ति नरेश मीणा, उसकी जान बचनी चाहिए। चाहे वो अपने से गाड़ी दे, मारपीट करे, अपने साथ कुछ भी करे, आप हिम्मत मान के और उसके घर वालों को लाके, बच्चों को लाके, और ये गवर्नमेंट है, ये गवर्नमेंट उसकी मांग माननी होती तब तक मान जाती। 10 दिन हो गए, अब 11वें 12वें दिन कुछ घटना हो जाती नरेश जी के साथ, क्या बीजेपी नरेश देते हमको दोबारा?
बीजेपी सरकार दे देगी क्या ये कांग्रेस ही दे देंगे? आपका मर तो गया था। कोई नहीं, बहुत आबकारी में की नीति के खिलाफ, साहब के खिलाफ इसी हॉस्पिटल में चावला जी मर गए, मर गया, चावला जी मर गए। फिर भाइयों ये साजिश चल रही है समाज को खत्म करने की। हमारे समाज का करोड़लाल जी, समाज का महत्वपूर्ण व्यक्ति युवा नेता नरेश जी, इनको बचाना हमारी नैतिक जिम्मेदारी है। संध्या इकट्ठा करने की जरूरत है। यही कहना चाहता हूँ। और सुनो एक मिनट, नेताजी को गुस्सा आना बहुत ही वाकिफ था, क्योंकि लोग बाग, मैंने बोला कि मैं नरेश मीणा को भाई बचाना है, तो मेरे खिलाफ लोग बाग लिखने लगे मादर चोर, बहन चोर, चोर, उसे कहने लग गए। अब लिखो ना कोई। क्या मैं नेताजी को मरने दूं? मैं चुप रहूं? अरे मेरा कसूर क्या है? मेरा कसूर ये था कि नेताजी समराप्ता कांड एक मिनट कांड नहीं होना चाहिए। नेताजी वापस जेल नहीं आते। अब 2-3 तारीख को ये बेल कैंसिल हो जाएगी। 4 तारीख को 4 तारीख को जेल जाएंगे, फिर ये जेल और ये लोग उसको वापस जेल में भेजने की कोशिश है। तो मावे से कुत्तों वो जेल में रहेगा वो अच्छा है कि वो बाहर रहेगा तो अच्छा है? उसकी हत्या चौधरी रंडी की औलाद हो, तुम मेरे खिलाफ लगते हो, भोसड़ी के हो, तुम एक बाप की औलाद हो या अनेक बाप की औलाद हो? मेरे बात सुनो। अरे फेसबुक के नेता 2011 के अंदर ये हाथ टूटा था भाया जोशमान एसपी ने नरेश मीणा के साथ 6 दिन तक सेंट्रल जेल में बंद रखाया था। आज तुम आयो 5-5, 10-10 20 हजार का नरेश मीणा जिंदाबाद, भाई का संघर्ष जारी। अरे भोसड़ी का 10 किलो भोजन खत्म हो गया, वो भी किसी का लाल है, उसकी हत्या तुम रहो ना भूखे ताल पे, उसके बच्चे तुम नरेश मीणा वो SMS में पढ़ा है, तुम बाहर बैठ जाओ, तुम्हारी विधानसभा में बैठ जाओ। फेसबुक लिख देता नरेश मीणा जिंदाबाद, केवड़ीलाल मुर्दाबाद। ये काम बचा तुम्हारा। देखो मेरे भाई, नेताजी गुस्सा, उसका बेबी है, वो बच्चे है, उसका जीवन है, और उसके भी बच्चे तो दो यार। लंग्स में इन्फेक्शन है, उसके वजन घट गया, घटना हो सकती है कभी भी। इसलिए जल्दी हर घंटे वो जोखिम में जा रहा है, तो आपको वेट नहीं करना है, किसी भी तरीके से उसका अनशन तोड़ना। और मैं लास्ट में एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, जो लोग आए उनसे हमारी कोई एलर्जी नहीं है, वो हमारे खिलाफ बोले, करोड़लाल जी खिलाफ बोले, हमें कोई दिक्कत नहीं है। कोई कुछ भी कर रहा है, हमारे कोई दिक्कत नहीं। हमको दिक्कत एक है कि हमारा भाई बचना चाहिए, बस। हमसे गाड़ी दे लो, कोई दिक्कत नहीं है। डॉक्टर साहब से दे लो तुम गाड़ी को, क्यों दे ले गाड़ी? ये मादर क्यों दे किलोमीटर हमने क्या चूड़ी पहन रखे गए? हमने चूड़ी पहन रखे क्या? बदनाम करने फितरत है। तो मेरे भाइयों, आज डॉक्टर साहब का खुद 4-5 बजे फोन आ गया कि तो स्वास्थ्य कैसा नहीं है। एक बेटे की तरह चिंता है उसको, एक बेटे की तरह चिंता है। और लोग मुझसे कहते हैं कि तू दूर क्यों है? मैं खिलाफ था समराप्ता कांड के, मैं खिलाफ था कि हमारा नेता 9 महीने जेल नहीं काटे, मैं खिलाफ था कि 2 महीने जेल नहीं काटे, मैं खिलाफ था कि बेल कैंसिल नहीं हो। लेकिन इन्होंने कंडीशन पैदा करी है, कंडीशनल बेल को कैंसिल कराने के लिए। भाई वो जेल काट के आया, बीवी बच्चों के साथ रहेगा, उसका अंकल प्रिंसिपल था, 31 को उसका रिटायरमेंट प्रोग्राम था, उसके दाग में नहीं गए नरेश, उसके बार नहीं गए नरेश, उसकी क्या बीतरी है, उसका परिवार कितना दुखी है। मादर चोद भगत सिंह, तुमको नहीं मना? भगत सिंह लौड़ो, रणजी को तुम मनाओ ना, मारो किसी को, तुम मारे भगत सिंह, वो जेल में चल जाए, आजीवन काट ले, कांड होगा समराप्ता, वो तो भला हो उसका मुकद्दर, उसको प्लस की मारने की प्लानिंग थी, वो भला हो कि कोई आदमी नहीं मरा, 30 में अंदर होता, वो आजीवन काटता। रहने के लौड़ो, तुम बोला ना भगत सिंह, कौन मना करा तुमको? देश आजाद है, गवर्नमेंट चल रही है, सब सिस्टमेटिक न्यायपालिका है। हमारी मांग, वाजिब मांग है, 50 लाख रुपए मिलने चाहिए कि इस राजस्थान में नरेश मीणा ही भूख हड़ताल में बैठना चाहिए, ये मरना चाहिए, इसको मारो नरेश मीणा को, सब चाहते हैं। क्योंकि झालावाड़ में अलग जगह दिया, राजस्थान विश्वविद्यालय में नरेश भाई ने अलग जगह दिया कि बहुत से लोगों की रोटी रोजी खराब हो रही है। अरे उन्होंने अपने ही समाज के लोगों को मोहरा बना के ये मादर चोर रंडी की औलाद को इनको डालने के लिए लगा दिया। तो मेरे भाइयों, मुझसे आनंद बड़ीला से कोई गलती होगी तो हम हाथ जोड़ के माफी चाहते हैं, लेकिन हम नरेश भाई को चाहते हैं उसको ज्यादा दिन तक भूखे हम देख नहीं सकते। अब डॉक्टर साहब के पास जाएंगे, हाथ जोड़ेंगे कि साहब इसका समाधान कीजिए। डॉक्टर साहब समाधान क्या करेंगे? डॉक्टर साहब सरकार करेगी, गवर्नमेंट नहीं मानेगी। कौन है? गवर्नमेंट करेगी, वसुंधरा करेगा। कांग्रेस के ये विधानसभा चली, कांग्रेस के नेता विधायक भूख हड़ताल में बैठते रहे, कोई नहीं बैठा। और जब आंसर किया था नरेश मीणा ने, उस टाइम क्यों नहीं आए? क्या दिक्कत है? अब हॉस्पिटल में मिलने जा रहा है आईसीयू में, 4 साल तो पैसे दे के आए, ये दे देते पैसे हैं। और केवड़ीलाल मीणा तो 1-1 लाख रुपए देके आया था, कांग्रेस का भोसड़ी के नेता खंगाया वहाँ मजाते ने 1-1 लाख रुपए देते हैं। अरे पति है बहन के
प्रमोद जैन बाहर पति है खुद ही वसुंधरा बात पति है। करते हो। लास्ट में 1 सेकंड और लूंगा, गुस्सा वाजिब है क्योंकि भाई लाइव को शेयर करो, शेयर करो भाई दूसरे दी। हमारे भाई की जान जोखिम में है। हम उसकी जान बचाने के लिए किसी भी हद को पार कर सकते हैं। कांग्रेसियों थोड़ी बहुत शर्म बची हो ना, तो इस नेता के लिए कुछ करिए। आप विपक्ष में हो, विपक्ष की भूमिका निभाइए। पायलट जी नहीं, गांव में जूते पड़ेंगे खोपड़ी में, हवाई जहाज को सीएम बनाएगा क्या? सीएम तो तेरे को क्या, लोगों को पीटेंगे गांवों में, ये हाल कर देंगे। अब वे बहुत पॉलिसी चल रही, खून नरेश मीणा का चल रहा है। और भाइयों मैं कुछ अधिकारी है आईएएस लेवल के भी, आरएस लेवल के अधिकारी भी है, और छोटी मोटी चौआ है IN एक्शन ऐसे भी अधिकारी है जो नरेश मीणा को भड़का रहे हैं, उसको सहयोग कर रहे हैं। उनकी पोल खोलूंगा अगली बार और मेरे पास लिस्ट और रखी है नरेश मीणा। हाँ, नरेश मीणा की हत्या मत कराने जाओ। और तुम नरेश मीणा को भगत सिंह बनाते तो तुम बनो ना, वो SMS में तुम अनशन करते ना, बाहर करते ना, तुम्हारे इलाके में करते ना, तुम आंदोलन करते हैं। हिजड़े की औलाद हो। हिजड़ो कांग्रेसियों, एक समाज का कोहिनूर मरने पे जा रहा है, तुम अपनी विधानसभा में धरना दे सकते हो, विधानसभा के लेकिन हिजड़ो कुत्तो तो इसकी मौत चाहते हैं ना। हम तुम्हारा मंसूबा कभी पूरा नहीं होना चाहिए। हमारे भाई को सकुशल SMS से वापस लाएंगे। जो मिलने वाला है ना, उसको गाँव नहीं घुसने देंगे। जो मिलने गए और ये जितने भी कांग्रेसी हैं मिलने गए, इनको मारो मेरे भाइयों। असली गद्दार ये है, और इन लोगों ने डॉक्टर के खिलाफ साजिश रची है। इनको मारो। कोई भी विधायक कांग्रेस का मिले उनको मारो, गाँव में कूटो, जूतों की माला फहराओ, क्योंकि उनके कारण हमारे भाई की आज मरण अवस्था में हालत ऐसे। अरे भाइयों, मैं तो सौगातन की एक बात है, चाहे बीजेपी को हो, चाहे कांग्रेस का हो, चाहे बसपा का हो, चाहे LP का, सब ने घेरा बना रखा है किरोड़ी लाल को कैसे डाउन किया जाए, और कोई मुद्दा नहीं है इनका। आज नरेश को क्यों मोहरा बना रहे? नरेश मैं मानता हूँ क्रांतिकारी गुस्से लाए। 2011 के अंदर दोनों भाइयों जेल रखे आए थे, मैंने 3 लाख दिखाई, मेरा हाथ टूट गया। लेकिन मेरे भाइयों, मैं लाइव के माध्यम से कुछ नरेश के समर्थकों को कहना चाहता हूँ, भाइयों नरेश को समझाओ, अच्छा नहीं होगा। आज उसकी हत्या जैसी कगार हो रही है। लेकिन इन आज कोई भी मुद्दा हो, क्या डूंगरी बांध ले लो, ERCP ले लो, किरोड़ी लाल, वो किरोड़ी लाल, ये सब एरिया में हर पूरा काम में किरोड़ी लाल। तुम्हारी जीती की छूट मारो और धंधो बिछो तुम कहीं और धंधा है तुम्हारे पास, किरोड़ी लाल पीछे बढ़ा साड़े हो। तुम विधायक किस लिए बने हो? और मैं किरोड़ी लाल के कार्यकर्ता कहना चाहता हूँ, तुम भी सुधर जाओ। तुम जवाब दो सबको सीधा। तुम जवाब क्यों नहीं देते? तुमने हिजड़े फेर का चूड़ी फेर रखी है। किरोड़ी लाल के पास आते थे काम करवाने, साहब ये करते हो, साहब को बना रखा धंधा। साहब के चश्मों में ठंडा हो तुम। समाज के लिए नरेश भाई, किरोड़ी लाल जी दोनों महत्वपूर्ण स्तंभ है। और इनको किसी को भी हानि होती है तो हमें दुख होता है, क्योंकि हमने जीवन के 25 साल किए। और ये जो आज के जो लोग हैं, आज 10 दिन भूख भाई, क्या तुम उसका मरने का इंतजार कर रहे हो? हाँ, मरने का इंतजार कर रहे हो क्या? तुम बैठा 2 दिन भूख हड़ताल पे, तुम बैठो ना भूख हड़ताल पे। 5 घंटे बैठ के देख लो भूख हड़ताल है। आगे साढ़े हिजड़े। वो भाई गलती हो तो माफ करना, ठीक है, मेरे फोन डिस्चार्ज है।